एक बार की बात है। घने और सुंदर जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक काबा कौआ रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा सा मूर्ख भी था। वह हर बात पर जल्दी भरोसा कर लेता था और दूसरों की बातों में आ जाता था। जंगल में ही एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था लाली। लाली बहुत समझदार थी, लेकिन उतनी ही चालाक और लालची भी। वह अक्सर दूसरों की चीजें हड़पने के लिए कोई न कोई चाल चलती रहती थी। एक दिन की बात है। सूरज चमक रहा था, आसमान नीला था और जंगल में शांति छाई थी। तभी कालू उड़कर गांव की ओर गया। वहां उसे एक घर के बाहर एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने रोटी को अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ वापस अपने पेड़ की ओर उड़ चला। उधर लाली लोमड़ी झाड़ियों के बीच घूम रही थी, जब उसकी नजर ऊपर पेड़ पर बैठे काबा पर पड़ी। उसने देखा कि काबा की चोंच में रोटी है। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, वाह, क्या बढ़िया रोटी है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन ऊपर तो यह मूर्ख काबा बैठा है, इसे नीचे कैसे लाया जाए। लाली ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, अरे, मूर्ख तो नहीं, पर भोला जरूर है यह कौआ। इसे मैं चतुराई से बेवकूफ बना सकती हूं। वह पेड़ के नीचे आकर मधुर आवाज में बोली, नमस्ते कालू भाई। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे काले पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी ने उन पर तेल लगाया हो। काबा थोड़ा चौंका। उसने नीचे झांका और देखा कि लोमड़ी बड़ी मीठी बात कर रही है। वह बोला, मन में सोचते हुए, हम ये लोमड़ी मुझसे इतनी मीठी बातें क्यों कर रही है। लेकिन लोमड़ी ने बात जारी रखी, कालू भाई, मैंने सुना है कि तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है। अगर तुम गाना गाओ तो पूरा जंगल झूम उठेगा। ये सुनकर कालू गर्व से फूल गया। उसे याद आया कि उसने कई बार दूसरों को अपनी आवाज से डराया है, लेकिन किसी ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। वह सोचने लगा, अरे वाह, शायद सच में मेरी आवाज अच्छी हो। चलो, लाली को सुनाता हूं। जैसे ही उसने कांव कांव करने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर पड़ी। लाली लोमड़ी ने झट से रोटी उठाई और भागती हुई हंस पड़ी। वह बोली, हाँ हाँ, धन्यवाद कालू भाई। तुम्हारा गाना तो बहुत मीठा था, लेकिन रोटी उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। काबा को अपनी गलती समझ में आई। वह गुस्से में कांव कांव करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाली रोटी लेकर झाड़ियों में गायब हो चुकी थी। कालू बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने लोमड़ी की बातों पर क्यों भरोसा किया। मैंने लालच में आकर अपनी ही मेहनत की चीज गंवा दी। दिन बीत गए। कुछ समय बाद कालू को एक और मौका मिला। एक दिन वह उड़ते उड़ते तालाब के पास पहुंचा। वहां एक शिकारी मछलियां पकड़ रहा था और उसके पास एक मछली का बड़ा टुकड़ा पड़ा था। कालू ने मौका देखा, झपट्टा मारा और मछली का टुकड़ा उठाकर अपने पेड़ पर जा बैठा। संजोग से वही लाली लोमड़ी फिर उधर से गुजरी। उसने देखा कि काबा के पास फिर कोई स्वादिष्ट चीज है। वह मन ही मन मुस्कुराई। लगता है आज फिर मेरा पेट भर जाएगा। लाली फिर पेड़ के नीचे आई और बोली, अरे कालू भाई, तुम तो और भी सुंदर हो गए हो। पिछली बार तुम्हारा गाना सुनकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। अगर तुम आज फिर थोड़ा गा दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। कालू ने इस बार मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, तुम फिर वहीं चाल चलने आई हो। पिछली बार मुझसे रोटी छीन ली थी ना। लोमड़ी थोड़ी सकपका गई, लेकिन उसने जल्दी से बात पलटी। अरे नहीं नहीं कालू भाई, वो तो गलती से हुआ था। आज तो मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करने आई हूं। कालू ने सोचा, अब की बार मैं उसकी चाल में नहीं फंसूंगा। वह मछली को अपनी चोंच में कसकर पकड़े बैठा रहा और बोला भी नहीं। लोमड़ी ने देखा कि इस बार कौवा नहीं बोल रहा, तो उसने एक नई चाल चली। वह बोली, ओह, लगता है तुम्हारी आवाज चली गई है। तभी तो तुम गा नहीं रहे। बेचारे कालू, तुम तो बूढ़े हो गए हो शायद। यह सुनकर कालू को गुस्सा आ गया। वह जोर से बोला, क्या कहा, मैं बूढ़ा हूं? मेरी आवाज चली गई है। बस, जैसे ही उसने मुंह खोला, मछली नीचे गिर गई। लोमड़ी ने झट से मछली उठाई और हंसते हुए भागी। हाँ हाँ हाँ, कालू भाई, तुमसे ज्यादा मूर्ख तो इस जंगल में कोई नहीं। इस बार कालू इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने कसम खा ली, अब मैं कभी किसी
उसने देखा कि कालू की चोंच में अब एक रोटी नहीं बल्कि एक टुकड़ा पनीर था। वह बोली, नमस्ते कालू भाई, कैसी तबीयत है? कालू शांत रहा। लोमड़ी बोली, सुना है तुम अब बहुत समझदार हो गए हो, पर मुझे तो तुमसे गाना सुनना था। कालू ने न कोई जवाब दिया, न मुंह खोला। लोमड़ी बार बार कोशिश करती रही, पर इस बार कालू टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार थक कर लोमड़ी वहां से चली गई। जैसे ही वह दूर गई, कालू मुस्कुराया और बोला, चालाक लोमड़ी, आज मैं नहीं फंसा, अब मैं मूर्ख नहीं रहा। उस दिन से कालू ने यह सीख ली, जो व्यक्ति दूसरों की झूठी बातों में आता है, वह अपनी मेहनत की चीज खुद गंवा देता है।